तो दोस्तों फाइनली हॉस्टल में पहुंच गई हूँ और बहन को कॉल करती हूँ कि कहाँ पे है करके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती गुरंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है सुबह के 6 बजे से। आज सुबह सुबह ही हम छत में आ गए हैं और छत में इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और ये हवा इसलिए चल रही है क्योंकि पहाड़ साइड को बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ऊपर यहीं काठगोदाम तक बारिश हो रही है, तो इस वजह से ना ठंडी हवा आ रही है। और गांव में तो बिल्कुल कितनों का इतना नुकसान भी हो गया है, वहाँ इतने बड़े बड़े ओले गिरे और इतनी तेज हवा चली, लोगों के छत में टीन थी ना वो तक उड़ गई है। तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है, 2-3 घरों के टीन उड़ चुके हैं वहाँ। लग है तो इतना बड़ा नुकसान हो गया है। तो इतनी तेज हवा चली, तो यहाँ तो नहीं चली हवा, लेकिन गांव में वहाँ को बहुत ज्यादा तेज हवा और बड़े बड़े ओले गिरे। ऐसे ही पहाड़ों में ना बारिश होती है ना, यहाँ का मौसम ठंडा हो जाता है। आज सुबह सुबह ही हम छत में आ गए हैं ठंडी और ताजी हवा खाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही इतनी अच्छी और ठंडी हवा चल सकती है, क्योंकि दिन के टाइम में तो धीरे धीरे गर्मी होने लग जाती है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे गर्मी होने लग जाती है। और सुबह शाम सही हो रहा है मौसम, बढ़िया। और छोटा डॉन भी आ चुका है ऊपर छत में। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी मोमबत्ती की छत पड़ रही है। पहले तो खाली जो टॉप है ना इसी में छत डालने की बात चली थी, लेकिन अब जो है यहाँ को भी छत पड़ने वाली है, क्योंकि ठेकेदार कह रहे थे कि अगर तेज तूफान आएगा तो टीन उड़ जाएगा, टीन मत डालो, पूरा छत ही डाल दो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि पूरा छत ही डालेंगे। और ये रही हमारी मोमबत्ती। तो ठेकेदार कह रहे थे कि ऊपर टीन डालोगे तो हवा का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो जैसे हम नीचे, हमारा नीचे है ना टीन डाला हुआ है, तो आजकल तो निकाल रखा है गाड़ी वाड़ी के लिए, मतलब गाड़ी ढकने के लिए, तो वहां तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर में ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो कभी भी उड़ जाएंगी। तो इसलिए टीन मत डालो, सीधे लेंटर डाल दो। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो सीधे लेंटर ही डाल देंगे। और यहाँ को छत पड़ेगा, तो नीचे यहाँ पे सीढ़ी है ना, तो इन्हीं सीढ़ी को ढकने के लिए ये सब कर रखा है। फिर भी इस साइड से ना बारिश आ ही जाएगी, तो देखेंगे यहाँ को तो फिर भी थोड़ा आ ही जाएगी बारिश तो। और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि खाना भी बन रहा है साथ साथ और हमारे शॉर्ट भी बन रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह शॉर्ट बनाने से अच्छा रहता है, क्योंकि दिन में गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम सुबह सुबह ही निपटा देते हैं। फिर दिन में फिर बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, फिर और काम भी होते हैं। तो बिल्लू यहाँ पे बैठी हुई है और बिल्लू के सोने की जगह दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ इधर नीचे झाप है ना, झाप में सोई रहती है इधर नीचे, यहाँ भी सोती है कभी कभी। नीचे झाप है ना खिड़की के, वहां भी सोती है। तो यहाँ है इसकी सोने की जगह, है ना बिल्लू? बिल्लू क्या हुआ, क्या हुआ? ये देखो अपने अड्डे पे पहुंच गई है, फिर से अपने अड्डे पे पहुंच गई है। यही सोती है ये रात में, देखो यही इसका अड्डा है सोने का। ये काटा है क्या किसी ने? ऐसे चल रही है ये बड़ा। क्या हुआ बिल्लू? आजा नीचे आजा। हाँ ये चल नहीं पा रही, बिल्लियों ने काटा होगा, तो तभी ये यहाँ छुप जाती है। कोई भी बिल्ली आती ना तो यहाँ छुपने की जगह, सोने की जगह इसकी यही है। आजा नीचे आजा, आजा दूध पिएगा, आजा। यहाँ पे ना कल गड्ढे भरे काम वालों ने, यहाँ पे गड्ढे थे, तो अभी बेटा पानी डाल रहा है, अभी तराई कर रहा है इधर। तो यहाँ पे ना पूरा गड्ढा हो गया था, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे भी डाल दिया है। वैसे सोचा तो नीचे तक डालने के लिए सोचा था, लेकिन आजकल जो है डंपर चल रहे हैं, तो इस वजह से खाली इतना ही डाला, इतनी पट्टी में डाला है। ब्राउनी भी आ गया। हेलो ब्राउनी। तो दोस्तों अगर किसी इंसान को चोट लग जाए, वहां से खून बह रहा हो और उस इंसान को एहसास ही नहीं हो कि चोट कैसे लगी, कैसे खून आया, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है। और वो इंसान है भावेश।
उसको चोट लगी है, देखो ये उंगली में, ये देखो, ये इतना बड़ा कटा है, ये देखो ये पूरा कटा है, इतना ये तेज है और खून भी निकल रहा है। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही थी, मुझे खून के छींटे दिखे, मैंने कहा ये कहाँ से आया खून? हमेशा किसी नाक से आ रहा होगा, पता गर्मी की वजह से आ जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ तो पूरी सिचुएशन ही अलग है। ये देखो, ये इतना कटा हुआ है, इतना तेज धार कटा हुआ है, ऐसे लग रहा पता नहीं किसी तेज धार से कटा हुआ, बिल्कुल भी पता नहीं कैसे हुआ, बिल्कुल भी एहसास नहीं है। तो अपने आप कट गया, नींद में कटा, उठ गया था तब कटा, मतलब कुछ समय मेरा तो सर चकरा रहा है सुन के, पता नहीं। घर के सभी काम निपट चुके हैं और काम वाले भी आ गए हैं, उनके लिए चाय भी बना दी है और अब हम करते हैं नाश्ता। और हस्बैंड जी भी नाश्ता करके ऑफिस को चले गए हैं और नाश्ते में है आलू के गुटके, अचार, दही और रोटी। तो चलिए दोस्तों नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई और भावेश कह रहा है मैं कैसे लिखूंगा, हाथ दिखाओ। दाहिने हाथ में ही कटा है ना, ये दाहिने हाथ में, तो पेन कैसे पकड़ूंगा? और नवनीत सिखा रहा है कैसे बताना। और नवनीत कर रहा है अपना काम और खिड़की खोल के ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं बाहर की, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही अच्छा मौसम रहता है पढ़ने के लिए, क्योंकि ठंडी हवा चलती है बाहर और फिर दिन के टाइम में गर्मी हो जाती है ना, तो इसलिए पढ़ने लिखने का भी मन नहीं करता बच्चों का। और दिन के टाइम तो इतनी ज्यादा गर्मी हो जा रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रही है, दिन के टाइम में कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा काम। तो इसलिए मैंने कहा बच्चों को सुबह सुबह ही इनका टाइम टेबल बना रखा है, सुबह सुबह के टाइम पे ही पढ़ो लिखो, जो भी करना है स्कूल का होमवर्क करो, पढ़ना है पढ़ो, जो भी काम है ना सुबह कर लेते हैं। ये ठंडे ठंडे मौसम में सुबह ठंडा भी होता है, दिन के टाइम में गर्मी हो जाती है, इसलिए दिन में ये आराम करते हैं और अभी काम। तो दोस्तों दिन के 12 बज गए हैं और मैं रेडी होके जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से हॉस्पिटल क्यों जा रही है, तो मेरी मौसी की लड़की वहाँ एडमिट है सुशीला तिवारी में, तो वहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि उसका ना बच्चा होने वाला था, 7 मंथ चल रहा था अभी, तो इतनी जल्दी उसको पता नहीं दर्द क्यों होने लगी है, क्योंकि डिलीवरी में अभी 2-3 महीने हैं, अभी पता नहीं इतनी जल्दी क्या हो गया। बीच में अभी कह रही थी कि अभी फोन आया था तब कह रही थी बीच में भी दर्द हुआ था, इंजेक्शन लगाई उन्होंने दर्द रोकने वाली, तो अब कह रही है कि फिर से दर्द हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में हूँ आ जाओ करके, तो मैं भी जा रही हूँ। और बच्चे हैं घर पे, यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं फटाफट जाके आती हूँ। तो दोस्तों फाइनली हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ और बहन को कॉल करती हूँ कि कहाँ पे है करके। तो बहन के पास तो पहुंच गई हूँ, अब इंजेक्शन लग रहे हैं दर्द कम वाले, तो अभी दर्द हो ही रही है। तो बहन कह रही है भूख लग गई है, तो मैं उसके लिए खाना लेने के लिए कैंटीन जा रही हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी तबीयत सही हो गई थी ना, तो अभी कैंटीन में आ गई हूँ। तो दोस्तों अभी पहुंच चुकी हूँ मैं बहन के घर पे, उसे कुछ कपड़े चाहिए थे, तो शायद उसे आज वहीं एडमिट होना पड़ेगा, रात में भी वहीं रुकना पड़ेगा, तो उसके लिए उसे कपड़े चाहिए थे, तो इसलिए मैं कमरे में आई हूँ। और अभी तो दर्द तो ठीक है, थोड़ा खाना भी खाया उसने, कैंटीन गई थी वहीं से थोड़ा बन और चाय लेके आई थी मैं, तो अभी कमरे में आई हूँ फिर। तो फाइनली हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ दोबारा। तो फाइनली दोस्तों डिस्चार्ज होने वाला है, डिस्चार्ज बिल कटवा के ले आ गई मैं, तो चलते हैं अब सीधे घर को चलेंगे, क्योंकि देर भी बहुत ज़्यादा हो गई है, 5 बजने वाला है और बिल काउंटर पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों अभी कैंटीन में हैं और चाय पी रहे हैं और बहन भी ठीक है अभी, अब जा रहे हैं घर को। तो दोस्तों बहन को छोड़ दिया है घर पे, अब जा रही हूँ मैं भी घर पे। घर पे पहुंच गई हूँ और बच्चे ट्यूशन चले गए शायद, और काम वाले देखो आज सफाई करके भी नहीं गए हैं, ये पूरा ऐसी फैला के चले गए। आज उनको शाम की चाय नहीं मिली ना, तो इसलिए उन्होंने बदला लिया है, सफाई करके नहीं गए हैं, क्योंकि 2 टाइम की चाय मिस होगी उनकी, दिन की और शाम की, क्योंकि मैं चली गई थी हॉस्पिटल। शाम हो चुकी है और हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए हैं, तो खाना भी बनी चुका है। और आज बनाया है मैंने चावल, क्योंकि सुबह भी चावल नहीं बनाए थे, दिन में भी नहीं बनाए थे,
तो मैंने सोचा क्यों ना सीधे शाम को ही बना लेती हूँ। फ्रॉड बन रखा है और इसमें है चावल। नवनीत, यहाँ धूप में क्या कर रहे हो आप? धूप में क्यों बैठे हो आप? यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्ची। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो नई हमारी फैमिली से जुड़े हैं वो प्लीज लाइक जरूर करना। कल मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।